हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे श्री वृंदावन धाम की एक सत्य कथा। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म भी श्री वृंदावन के धाम में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही मर जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। मतलब अगर श्री वृंदावन धाम का संकल्प कर लिया जाए, श्री वृंदावन के धाम में वास का संकल्प कर लिया जाए तो निश्चय ही केवल संकल्प कर लेने मात्र से ही उसका जन्म हो जाता है श्री वृंदावन धाम में। इतनी महिमा है श्री वृंदावन धाम की। एक कथा है इस विषय में। 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे। तीनों बंग देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक था जो बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्रीधाम वृंदावन में अटका रहता था। एक बार संकल्प किया कि हम जाएंगे श्रीधाम में, और माता पिता के सामने ये इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। अब माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि वृंदावन में अकेले जाकर कैसे रहोगे, क्या खाओगे, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मतलब किस प्रकार से वहाँ तुम्हारा जीवन चलेगा। पर वो नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़ा ही रहा कि मुझे तो वृंदावन ही जाना है, मुझे श्रीधाम वृंदावन में ही रहना है। तो जब बहुत समझाने पर भी बेटा नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुँचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, उसे ही तुम पकाकर खा लेना और फिर भजन करना। जब उसके 2 मित्रों ने सुना कि वो वृंदावन जा रहा है तो वे बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वो मित्र बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उससे तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उसमें जो मांड निकलेगा मैं उसी से जीवन यापन कर लूँगा। फिर दूसरे मित्र ने कहा कि जब तुम चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा तो उसे ही मैं पी लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वृंदावन जरूर जाऊंगा। अब ऐसी ही उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं थी। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात राधा रानी जी की ही कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वो वृंदावन पहुंच ही नहीं पाए। अब जब बहुत दिन हो गए और तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी कोई खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उन तीनों का कोई पता नहीं चला क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, ना वृंदावन में ही किसी को पता है। तो कुछ देर तक तो ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्री वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में या पक्षी के रूप में या फिर वृक्ष के रूप में ही क्यों न हो, वृंदावन में ही होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में हैं। और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। बोले कि जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूँगा वो बबूल का पेड़ है, और जिसने ये कहा था कि मैं चावल का मांड ही पी लूँगा वो बेर का वृक्ष है, और जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे ही पी लूँगा तो वो बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिल गया। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है। वो अभी भी तप ही कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन ही नहीं हुआ। तो ब्रजमोहन दास जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो, ये बबूल का वृक्ष है, ये बेर का है और ये अश्वत्थ का है। अश्वत्थ अर्थात पीपल। पर उन तीनों लड़कों के जो पिता थे उनके दिल में संकल्प की कमी थी, तो उनको संत की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले और उस रात वो वृंदावन में ही सो गए। अब जब वो रात में सोए तब तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में आए
और कहा कि पिताजी, जो सूरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं। उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं। और ये राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। अब उन तीनों के पिता को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दो, हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात उन्होंने बता दी तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। और इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा होई। श्री धाम वृंदावन में वृक्षों को काटना मना है, क्योंकि पता नहीं किस वृक्ष में कौन से ऋषि बैठे हुए हैं, कौन से मुनि बैठे हैं, वृक्ष के स्वरूप में कौन सा जीव कितने वर्षों से तपस्या में लीन है। तो एक संत हमेशा संत ब्रजमोहन दास जी के पास आया करते थे। उस संत का नाम था श्री राम हरिदास जी। एक बार श्री राम हरिदास जी ने संत ब्रजमोहन दास जी से पूछा कि बाबा, लोगों के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। तो महाराज, क्या वास्तव में ये बात सत्य है कि वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा नाम गाता है? तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम ये सुनना या अनुभव करना चाहते हो? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा कि बाबा, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए। आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ तीनों मिल जाएंगे। तो ब्रजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि मन में संकल्प करो और देखो, और सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे देखो। तो संत राम हरिदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि उस तमाल के वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों से श्री राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों तो पत्ते हैं, पर जहाँ जिस पत्ते पर नजर जाती है उस पर राधे राधे लिखा है। और जब पत्ते हिलते हैं तो राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से निकल रही है। तो श्री राम हरिदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ब्रजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता कि वृंदावन के वृक्ष क्या हैं। ये हम अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते, ये तो केवल संत ही बता सकते हैं। हम साधारण दृष्टि से सिर्फ देखते हैं, जहाँ पर हर डाल हर पात पर राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा को कहे कोवर ने ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। ब्रज रज जाकू मिल गई, बची चाहत ना शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। वृंदावन की महिमा को कौन अपनी एक जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं, ब्रज की चाहत तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं। ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद, एक बार राधा कहे तो रहे न कुछ और याद। जिनके रग रग में बसे श्री राधे और श्याम, ऐसे ब्रजवासिन को शत शत नमन प्रणाम। क्योंकि संत को वो वृंदावन धाम दिखता है जो साक्षात गोलोक धाम का खंड है, और हमें साधारण वृंदावन दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि मायिक है, माया से भरी हुई है। हम संसार के विषयों में डूबे हुए हैं। जब किसी संत की कृपा होती है तभी वे किसी विरले भक्त को वह दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे कि हम उस दिव्य वृंदावन को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि व्रज का हर पत्ता और हर डाल राधा रानी जी के गुणों का बखान करता है। श्री राधे राधे। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह से सुन रहे हैं, मतलब जिस भी स्थान में आपका वास हो, वहीं से श्री वृंदावन धाम को प्रणाम कीजिए। व्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका रानी को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है, लेकिन श्री वृंदावन धाम में अगर वास चाहिए तो श्री राधिका रानी की कृपा होनी ही चाहिए। बिना श्री राधा रानी की कृपा के, बिना श्री राधा रानी की भक्ति किए वृंदावन धाम में वास नहीं मिलता। तो आज हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में अरदास लगाते हैं कि हे श्री राधिका रानी,
हमें भी श्री वृंदावन धाम का वास मिले, चाहे फिर वो किसी भी स्वरूप में हो। बस वृंदावन में तपस्या करने का, तप करने का, राधा रानी की कृपा पाने का हमें भी अवसर मिले। जय श्री राधे। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने भगवान श्री हरि विष्णु की षोडशोपचार पूजा किस प्रकार से करते हैं इस विषय में जाना, और आज आप जानेंगे शालिग्राम की पूजा का महत्व क्या होता है। और एक प्रश्न जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, तो आज की इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। ब्रह्मा जी श्री नारद जी से कहते हैं, हे महामते, प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो धर्म में तत्पर रहता था और भगवान विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा ही शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी था और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्मपूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मण के हित में ही तत्पर रहा करती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा ही स्वजनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वो व्यापार करता था और कराता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस पैजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही पिता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। वे अपने धर्मयुक्त आचरण से शोभा पाते थे और माता पिता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर भी नहीं करते थे। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थीं। पैजवन का घर धन धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण होकर देवताओं और अतिथियों के पूजन में ही तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्णकाल में अन्न एवं जल का दान करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह बावली, कूप, तड़ाग, प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था और चातुर्मास्य में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान पारायण संत तपस्वी परम जितेंद्रिय गालव मुनि पैजवन शूद्र के घर में आए। वह अभ्युत्थान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला कि आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया। आज मेरा धर्म आचरण भी सार्थक हुआ। हे मुने, आपने यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत कर दिया। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्रों पाप जलकर भस्म हो गए। मुझ गृहस्थ के संपूर्ण गृह को आज आपने पवित्र कर दिया। उस शूद्र की भक्ति से गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले, हे सौम्य, तुम कुशल तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना? क्योंकि भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है? भगवान विष्णु का चरणों तक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो ना? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, ये सब भगवान के शयन काल अर्थात चातुर्मास्य में किया जाए तो मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने फिर कहा, हे मुने, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा फल मिल गया। तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, यह भी कृपा करके बतलावें। तब गालव जी ने उस धर्मात्मा एवं सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चातुर्मास्य आ गया है, इसलिए अपने आश्रम को जाऊंगा तो भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपने घर पर चातुर्मास्य का नियम ग्रहण करूंगा। पैजवन बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा कोई अधिकार नहीं है। वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अतः विशेषतः चातुर्मास्य में पालन करने योग्य
यदि कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो उसे बताइए। गालव जी ने कहा कि जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिनका मन भगवान शालिग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। और चातुर्मास्य में तो इसका विशेष महात्म्य है। जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालिग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र कर देती है। यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल ही सब पापों का नाश हो जाता है। हे महाशूद्र, शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थत्व को प्राप्त हो जाती हैं। शालिग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं। जिसके घर में शालिग्राम शिला का पवित्र कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन किया जाता है, वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी, मतलब सत्शूद्रों को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। तब सत्शूद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप तो वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, पर सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र के लिए शालिग्राम शिला के पूजन करने का निषेध है। अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालिग्राम शिला का पूजन करे? इस प्रश्न का उत्तर गालव ऋषि ने क्या दिया वो आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु
युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। पंचभीखू की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा नहाने जाती थी और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था जो कि रोज गंगा नहाने जाता था। जब भी वो गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ फिर भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। अब कार्तिक मास के 5 दिन रह गए। फिर उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी और इस वजह से उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने माला मोचड़ी देखी और सोचा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो सुबह आई और पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते अर्थात सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला, ये कोई वीर भी साख भर सकता है? तब वो बोली कि सुवा सुवा सुवटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बीजनी, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली में चीरा डालकर बैठ गया। वो आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया।
सारी रात हाय हाय करके बिताई। वो आई और उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को फिर से नींद आ गई। वो नहाकर सुआ से साख भराकर चली गई। अब राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वो कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वो आई तो उसने प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वो आई थी क्या। सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन के बाद राजा को कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि ये कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो पराये पुरुष का मुंह ही नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वो नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया और वो नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो, कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखियो। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। भीष्म पंचक व्रत की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है, ये भी हमें कृपा करके बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वो रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वो शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, परंतु उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। लेकिन किसी तरह उतरकर वह गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? भगवान के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म की पूजा करो, महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरशैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वो पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक व्रत से महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा।
श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती।
पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से पुराणों की कथाएं सुनना चाहते हैं और मार्गशीर्ष मास का महात्म्य भी सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले महीने में यानी कि मार्गशीर्ष मास में भी इसी प्रकार से सभी कथाएं और मंत्र इत्यादि प्राप्त होते रहें। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।